हेलो दोस्तों। तो हम लोग संविधान कवर कर रहे हैं और उस संविधान में अब तक हम लोगों ने चार्टर एक्ट ऑफ 1793 तक कवर कर लिया है। आज उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और ये पूरा का पूरा संविधान हम लूसेंट बुक से कवर कर रहे हैं, तो आप लोग लूसेंट बुक को पढ़कर ज़रूर आओ। तो आज का हमारा अगला एक्ट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो पहला पॉइंट इसमें क्या हुआ कि पहला चीज़ ये हुआ कि जो कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। जैसा कि आप सबको पता है कि जो कंपनी है वो भारत में व्यापार करने के लिए एक आज्ञा लेता था, किससे? ब्रिटेन के राजा से, सम्राट से। तो वो 20 वर्ष के लिए क्या किया गया, फिर से बढ़ा दिया गया। मतलब 1813 से अब 1833 तक ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकता है। दूसरा चीज़ ये हुआ कि इस एक्ट में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के मोनोपोली को ख़त्म कर देता है। मोनोपोली का मतलब एकाधिकार होता है। इसका मतलब ये है कि इस एक्ट के पहले भारत में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही यह अधिकार प्राप्त था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती है। लेकिन चार्टर एक्ट 1793 तक ही ब्रिटिश गवर्नमेंट पे वहाँ के लोगों का इतना प्रेशर होने लगा था कि भाई हमें भी भारत में व्यापार करने का मौका दिया जाए। ऐसा भेदभाव क्यों हो रहा है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी में ही भारत में व्यापार कर रही है। तो 1813 तक आते आते ये प्रेशर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बहुत ज़्यादा हो गया। तो फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ये सोचती है कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो मोनोपोली है कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार कर सकती है, उस चीज़ को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। केवल दो चीज़ों को छोड़कर बोला गया कि चाय और चीन के साथ व्यापार केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बाकी सारी चीज़ों पे व्यापार ब्रिटिश के सारे लोग आके यहाँ पर कर सकते हैं। तो पहला दूसरा चीज़ तो ये हुआ। तीसरा चीज़ ये है कि इस एक्ट के अंतर्गत जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उन्होंने ये जताना चाहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रही है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन गवर्नमेंट की एक कठपुतली है। असली जो मालिक है वो कौन है? ब्रिटेन के सम्राट हैं। तीसरा चीज़ ये हुआ कि ईसाई मिशनरियों का भारत में आगमन। मतलब इसी एक्ट के अंतर्गत पहली बार ईसाई लोगों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत भेजा गया और यहाँ ईसाई आते हैं और लोगों को लालच दे के अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों का धर्मांतरण भी कराते हैं। और कहीं न कहीं यही सारा इफेक्ट, इन्हीं सभी कारणों से हमारा 1857 का क्रांति देखने को मिलता है। पांचवी चीज़ ये हुआ कि पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो वर्नाक्यूलर एजुकेशन पर ध्यान न देकर वेस्टर्न एजुकेशन के प्रचार प्रसार में लग गई। वर्नाक्यूलर का मतलब बस इतना है कि जिसकी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज के साथ पढ़ाई न करा के केवल क्या करा रही थी? वेस्टर्न पढ़ाई यानी पश्चिमी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा पहली बार पढ़ाई पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया। वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के अंतर्गत ही खर्च किया गया। पांचवी चीज़ ये हुआ कि इस कानून के तहत जो भारत की स्थानीय सरकारें थीं उनको बोला गया वहाँ के स्थानीय लोगों पर कर लगाने के लिए, और बोला गया कि अगर वो कर नहीं दे रहे हैं तो आप उन्हें दंडित करो। अब वो कर कहाँ से देंगे? जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वो पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी के करों के नीचे दबे हुए थे। उस पे से ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहाँ के लोकल जो सरकारें थी उनको बोल दिया कि और भी उनसे कर वसूलो और जो भी उनसे पैसा मिलो वो अपना इरिगेशन के लिए काम करो, पानी की व्यवस्था करो, दवा की व्यवस्था करो। तो कहीं न कहीं जो आम नागरिक थे उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट बुरी तरह से क्या कर रहा था? प्रताड़ित कर रहा था। तो इस एक्ट के अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें देख लिया। अगला एक्ट हमारा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इस एक्ट में क्या किया गया वो चीज़ें हम देखते हैं। पहला तो ये हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। मतलब कि पहले जो बंगाल का गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। और भारत का गवर्नर जनरल प्रथम किसको बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया।
और ये बोला गया कि पूरे भारत की जितनी सिविल पावर होगी, जितनी मिलिट्री पावर होगी, सब बंगाल के गवर्नर जनरल यानी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंदर होगी। और जितना भी संपूर्ण क्षेत्र है उस पर किसका अधिकार होगा? अब लॉर्ड विलियम बेंटिक का होगा। पहला चीज़ तो ये हुआ। दूसरा चीज़ ये हुआ कि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर के पास कुछ शक्तियाँ बची थी नियम कानून बनाने को, वो भी अब पूरी तरह से छीन के जो बंगाल का गवर्नर यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था उसको दे दिया गया। और आप सबको पता है कि जो बम्बई और मद्रास के गवर्नर हैं इनकी पावर छीनना स्टार्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हो गया था, और यहाँ तक आते आते पूरी पावर को क्या कर लिया जाता है? छीन लिया जाता है। तीसरा चीज़ ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को मैं बात कर रहे थे हम लोग 1813 में कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया था केवल दो चीज़ों को छोड़कर, एक चाय और एक चीन। लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में जो चाय और चीन के साथ था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वहाँ के जो ब्रिटिश और भी जो अन्य व्यापारी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोलने लगे कि भाई ऐसा हमारे साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय और चीन के साथ अकेले व्यापार करने का मौका दिया जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला भाड़ में जाए ईस्ट इंडिया कंपनी, और बोला कि सारे लोग अब सभी लोगों पे जाके व्यापार कर सकते हो। और यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल पावर था उसको भी पूरी तरह से क्या कर दिया? छीन लिया गया। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इस एक्ट के अंतर्गत, चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत पहली बार खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। खुली प्रतियोगिता आयोजन का मतलब ये है कि पहले क्या होता था कि पहले सिविल सर्वेंट केवल अंग्रेज ही बन के आते थे, लेकिन इस एक्ट में पहली बार ये बोला गया कि नहीं, इस एक्ट में भारतीय लोगों को भी मौका दिया जाएगा। लेकिन इसका विरोध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने किया, जिसकी वजह से ये असफल रहा। कहने का ये मतलब है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं चाहता था कि भारतीय लोग भी इसमें शामिल हों, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो इंग्लैंड या लंदन में बैठता था और वो इसी सिविल सर्वेंट बनाने के लिए बहुत अच्छी खासी रकम लेता था, तो वो नहीं चाहता था कि खुली प्रतियोगिता हो और हमारा जो भी यहाँ से पैसे हम कमा रहे हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हों। तो इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इसका पूरी तरह से विरोध हुआ और ये खुली प्रतियोगिता इसमें सफल नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारा है चार्टर एक्ट 1853, मतलब 1853 का चार्टर अधिनियम है, और उसमें हम देखते हैं कि क्या हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसको ये बोला गया कि भाई जो लेजिस्लेटिव चीज़ें हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं इनको अलग किया गया। बोला गया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल है पहले दोनों चीज़ें वही बनाती थी, नियम भी वही बनाती थी और लागू भी वही करती थी। तो इस एक्ट में ये बोला गया कि नहीं, यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा गया और बोला गया कि भाई नियम कुछ लोग बनाएंगे और उसको चलाने का काम, उसको लागू करने का नाम, एग्जीक्यूटिव करने का काम कुछ लोग और करेंगे। तो इसके लिए 6 नए मेंबरों को यहाँ पे जोड़ा गया और इसी को बोला गया, क्या बोला गया? लेजिस्लेटिव काउंसलर बोला गया, यानी विधान पार्षद बोला गया। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोलें तो इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया, जिसे क्या बोला गया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। क्या बोला गया? भारतीय विधान परिषद बोला गया। और कहीं न कहीं जो ये विधान परिषद था ये एक छोटी संसद की तरह काम करता था, सेम वैसे ही जैसे ब्रिटेन का संसद काम करता था, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट अपने संसद में चलाती थी, तो कहीं न कहीं उसी तरह ये भी वर्क यहाँ पे कर रहा था। और फाइनली इसमें 1853 के चार्टर अधिनियम में जो खुली प्रतियोगिता थी वो इसमें सफल हुआ और पहली बार इसमें भारतीयों को भी सिविल सर्वेंट बनने का मौका दिया गया। और इस सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को देख रेख के लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति का गठन हुआ। तीसरा चीज़ ये हुआ कि कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया, लेकिन कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया। कहने का इतना सा मतलब है कि इससे पहले वाले एक्ट में ये होता था कि कंपनी के शासन को 20 सालों के लिए बढ़ा दिया जाता था,
लेकिन इस एक्ट तक आते आते ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना था कि भाई कंपनी शासन तो करे, लेकिन हम कोई टाइम लाइन फिक्स नहीं करेंगे कि तुम 20 सालों के लिए ही शासन करोगे। जब मेरा मन करेगा तब हम तुमको हटा देंगे। इसमें मैं कोई टाइम लाइन फिक्स करने वाला नहीं हूँ कि तुम 20 साल ही शासन करो। तो ये सारी चीज़ें हुई। और चौथा चीज़ ये हुआ कि पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया गया। कहने का बस इतना सा मतलब है कि 1853 के चार्टर अधिनियम में ही, जो मैं बात कर चुके थे कि जो गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल थी, तो उसमें 6 नए लोगों को जोड़ा गया था। तो ये बोला गया कि भाई कि ये जो 6 नए लोग जोड़ रहे हो, उसमें 4 लोग यहीं के रखो, भारत के रखो, और 2 लोग तुम क्या करो, अपना ब्रिटेन से बुलाओ। तो उस 4 लोगों में से कहाँ कहाँ के लोग रखे गए? एक बंगाल, एक मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा ये किया जाना था कि भाई जो मद्रास की स्थानीय प्रांतीय सरकार है, जो बंगाल की है, जो बम्बई की है और आगरा की, ये 4 जगह की जो सरकारें हैं वो चुनेंगी कि कौन से 4 लोग गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में आके बैठेंगे, और 2 लोग जो हैं वो ब्रिटेन और लंदन से आएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चार्टर अधिनियम 1853 तक पढ़ चुके, और कल हम स्टार्ट करेंगे। और यहीं पर फाइनली क्या होता है कि अब कंपनी का शासन आगे चल के 1858 के भारत शासन सरकार अधिनियम में ख़त्म हो जाएगा, और अब सम्राट का शासन स्टार्ट होगा। तो वो हम लोग कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।